प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने मुझे एक और अवसर दिया आप लोगों के मध्य में एक उसका सुसमाचार लेके आने का। और मैं एक प्रेयर रिक्वेस्ट बोलना चाहता हूँ। हमारे कल मीटिंग थी, सारे के सारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेजर, प्रिंसिपल है इमानुएल स्कूल के, वो सब कल सर ने बुलाया था, मीटिंग हुई थी। तो वहाँ से एक एडमिनिस्ट्रेटर की रिक्वेस्ट है। रमाकांत नाम के एक व्यक्ति हैं जिनके सर में कैंसर है, और परमेश्वर के नाम को सुनकर, परमेश्वर के कार्यों को, उसके चमत्कार को देख के वो उनके चर्च में आए हैं और वो चाहते हैं कि उस व्यक्ति का कैंसर दूर हो जाए। तो ये प्रार्थना में अपने रखें। परमेश्वर सच में कैंसर दूर करने की शक्ति रखता है, सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना से हो सकता है ये। और एक और प्रेयर रिक्वेस्ट है, हमारे जो मेन चर्च है अपना हेड ऑफिस वाला, उसका कहीं ना कहीं डिज़ाइन के अंदर वो अभी तक अटका हुआ है, डिज़ाइन फाइनल नहीं हुआ है। परमेश्वर की क्या योजना है, क्यों वो इतना डिले हो रहा है, हम नहीं जानते। पर वो जल्द से जल्द वो कार्य पूरा हो। और उसके अंदर यदि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वो भी परमेश्वर दे, और हर तरह से वो जल्द से जल्द वो सर चाहते हैं कि हेड ऑफिस का जो पहला चर्च है वो सबसे अच्छा, सबसे देखने में और हर चीज़ में बढ़िया रहे। तो उसके लिए भी प्रार्थना करें कि वो बढ़िया रहे चर्च, और वो चर्च जल्द से जल्द कंप्लीट हो। ये दो प्रेयर रिक्वेस्ट आप जरूर याद रखना अपनी प्रार्थनाओं में। आज के वचन को हम देखते हैं इफिसियों में से इफिसियों 5:18। दासरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आज का मैसेज का शीर्षक भी यही है कि हम किस तरह से आत्मा से परिपूर्ण हो सकते हैं। एक मसीह को आत्मिक जीवन में आत्मा से परिपूर्ण होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं होंगे, हम बुराइयों से नहीं बच सकते। कुछ भी कर ले, हम कितने भी अच्छे काम करते हो, कितना भी भलाई करते हो, हमारे अंदर पवित्र आत्मा होना आवश्यक है। इसलिए बोलता है वो कि दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। यदि तुमने अपने जीवन को नशे में डाल दिया तो तुम गलत कार्य ही करोगे, और ऐसे काम करोगे जिससे तुम मसीह के नाम को डुबोगे। पर आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा में परिपूर्ण हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की दया से हो सकते हैं, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जा रहा था तब उसने बोला कि मैं तुम्हारे लिए सहायक देता जाता हूं, जो तुम्हें क्या करेगा, प्रतिदिन सुधारता हुआ जाएगा और तुम्हें मसीह जीवन में आगे बढ़ाएगा। अगर वो सहायक ना हो तो हम मसीह जीवन में उन्नति नहीं कर सकते। ये फिक्स बात है, तय बात है। हर एक मनुष्य जो प्रभु यीशु मसीह को प्रभु कह के पुकारता है, उसके अंदर पवित्र आत्मा है। बिना पवित्र आत्मा के वो उसको प्रभु करके अंगीकार नहीं कर सकता। एक छोटा सा शब्द है प्रभु, पर उसके मायने जब हम सीखते हैं तो हमें सच में पता लगता है कि प्रभु कहना और प्रभु मानना दोनों में बहुत अंतर है। प्रभु का मतलब मैंने अपना सब कुछ प्रभु तेरे हाथों में दे दिया है, तू मेरा अब स्वामी बन गया है, तू मुझे गाइड कर कि कैसे चलना है, तू मेरे उठने बैठने हर चीज का तू रखवाला बन जा, मेरी जरूरतों को भी तू ही पूरी करेगा, मेरी आशा सिर्फ तेरे से लगी है और मेरा विश्वास सिर्फ तेरे पे है। ये सब कुछ कमिटमेंट जब हम करते हैं तब हम उसको प्रभु बोलें। प्रभु बोलते हैं और हमारा ध्यान, हमारा विश्वास किसी व्यक्ति के ऊपर है, कि अपने धन के ऊपर है, तो हमारा प्रभु बोलना व्यर्थ है। पर वो बोलता है कि आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ। 19वीं आयत बोलती है, आपस में भजन, स्तुति गान
और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गीत गाते और कीर्तन करते रहो। कब होगे तुम आत्मा में परिपूर्ण? जब आपस में संगति करोगे और उसकी स्तुति, उसके भजन गाते रहोगे। ये जो बच्चे गाना गाते हैं ना, ये आधा घंटा पता नहीं लगता कब निकल जाता है। परमेश्वर की स्तुति मन भावनी है, दिल से गाते हैं। परमेश्वर इस स्तुति को ग्रहण करता है और इस स्तुति को ग्रहण करने के द्वारा इस चर्च के ऊपर अपनी आशीष बनाए रखता है। ऐसे ही आशीष नहीं मिलती। हमें जो कर्तव्य दिए गए हैं, यदि हम उन कर्तव्यों का पूर्ण पालन करेंगे तब हम आशीष के हकदार हैं। कल सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि प्रभु जब तक हमें कुछ देता नहीं है तब तक हमसे लेता भी नहीं है। वो हमको देगा तब फिर हमसे मांगेगा। अब्राहम को उसने इसहाक दिया, उसके बाद उसने इसहाक मांगा। पहले हमें आशीष देगा, उसके बाद जब हम आशीषित हो जाएंगे तब वो हमसे अपना समय मांगता है कि अब तू मेरे लिए क्या कर सकता है। ऐसे नहीं मांगेगा। और उसके बाद हमारा दायित्व बन जाता है कि प्रभु तेरे से हम लेना जानते हैं तो तेरे को समय देना भी सीखें। उसकी आराधना से, उसकी स्तुति से बड़ा कोई कार्य नहीं इस दुनिया के अंदर। नीति वचन में कहता है कि उसका भय मानना क्या है? बुद्धि का मूल है। बुद्धि आरंभ होती है वहां से जब उसका हम भय मानने लगते हैं। बुद्धि और ज्ञान में अंतर है। उसका भय मानने से आप पीएचडी नहीं कर लोगे, पर उसका भय मानने से आप बुद्धि प्राप्त करोगे जो आपको बुराई से बचाएगी, आपको एक सही जीवन जीने का मार्गदर्शन देगी और आपको स्वर्ग राज्य ले जाने के योग्य बनाएगी। यह है बुद्धि। पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, पर यदि परमेश्वर का भय मानता है तो उसके अंदर बुद्धि आएगी। और वही बुद्धि आपको परमेश्वर देना चाहता है। प्रभु साहब कहता है कि आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ। और ये कैसे होगा? तुम जब एक दूसरे के साथ संगति कर कर आराधना स्तुति करोगे। संगति के बाद कार्य क्या करना है वो भी साफ लिख रखा है। ऐसा नहीं है संगति करके हम बैठे हैं बातें कर रहे हैं, नहीं। क्योंकि लिखा है जब 2 या 2 से अधिक मेरे नाम को लेते हैं तो मैं वहां उपस्थित हूं। आज यहां पर प्रभु की उपस्थिति को हम महसूस करें। ये जो कमरा है, ये जो चर्च हॉल है, ये पवित्र है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है इसके अंदर। इसीलिए बोलता है कि आत्मा से परिपूर्ण रहो। इसी को हम देखते हैं यूहन्ना के अंदर, यूहन्ना और उसका 14 के 16 में क्या बोलता है वो। यहां पे कहता है, मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। अरे मैं तो हूं ही तुम्हारा सहायक। प्रभु यीशु मसीह से आज हम प्रार्थना करते हैं। हर एक प्रार्थना में हम यही बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मतलब जो कुछ भी प्रभु मैंने मांगा है उसके ऊपर तो आशीष कर और उसको दे मुझे। भला मैं तो हूं ही तुम्हारा एक सहायक जो तुम्हारे लिए निरंतर प्रार्थना और विनती करता रहता है पिता के दाहिने बैठकर कि पिता इसको एक और मौका दे, इसका एक और प्रयास करने दे, एक और बार इसको क्षमा कर कि इसने गलती कर दी। पर कोई बात नहीं प्रभु, एक और बार मैं हूं तुम्हारा सहायक, पर तुम आगे से गलती ना करो, इसलिए पवित्र आत्मा का सहायक तुम्हें दे दूंगा। मैं पिता से विनती करके मैं तुम्हारे लिए क्या कर दूंगा? दे दूंगा सहायक। और ये सहायक जब हमें मिल जाता है तो हमारे जीवन के अंदर हमारे कामों से, हमारे व्यवहार से, हमारी चाल चलन से अंतर दिखने लग जाता है। बताने की जरूरत नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं है कि हाँ मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा होगा तो आपके व्यवहार के अंदर पता लग जाएगा कि पवित्र आत्मा से ये व्यक्ति पवित्र आत्मा है। इसके अंदर आपके अंदर नम्रता आ जाएगी, आपके अंदर दया आ जाएगी दूसरों के प्रति, और आप दूसरों की भलाई के लिए सोचने लग जाओगे। प्रभु परमेश्वर ने बड़े अंकल को चुना, डॉक्टर एम ए थॉमस। इनको चुना जब इनके पास कुछ नहीं था, आर्थिक रूप से ये अक्षम थे इतनी बड़ी सोसाइटी बनाने के लिए। पर प्रभु ने जब इनको चुना तो ये
उस दर्शन को लेके कि राजस्थान के अंदर मुझे प्रभु तेरा नाम पहुंचाना है। और ये पैदल निकल पड़े साउथ से, केरल से लेके कुछ महीने लगे इनको यहां पर पहुंचने में। बीच में इनका मित्र नागपुर के अंदर बहुत गंभीर अवस्था में बुखार आ गया और ऐसी अवस्था हो गई कि ये बता नहीं बचेगा नहीं बचेगा। 3 दोस्त थे ये, एक बड़े अंकल और उनके 2 दोस्त। उन्होंने क्या बोला कि ऐसा करते हैं अपन मित्र, अपन वापस चलते हैं, क्योंकि ये अवस्था इसकी बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, हम इसको बचा नहीं सकते, पता नहीं बचेगा नहीं बचेगा, बहुत ज़्यादा बीमार है ये। पर बड़े अंकल के एक शब्द हैं, वो शब्द मैंने जब उनकी टेस्टमनी में पढ़े, उनके जब मैंने पूरा देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या बोलते हैं वो मालूम है? अगर ये मर जाए तो इसको गाड़ूंगा, आगे जाऊंगा, यदि मैं मर जाऊं तो मुझे गाड़ देना, तुम लोग आगे जाना, पर प्रभु का काम नहीं रुकना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ये जुनून, ये ज़ील हमारे अंदर होनी चाहिए कि प्रभु ने जब मुझे चुन लिया तो प्रभु के काम को मैं 1% भी ना रोकूं। अरे शरीर है हमारा, बीमार भी होंगे, सब कुछ होगा, दुख भी आएगा, पर उसके बाद यदि इसका बहाना लगा के हम परमेश्वर के काम को त्याग देते हैं तो हम पर है। ज्यादा ठंडे साहब आज नहीं जाएंगे चर्च, हम मसीह नहीं है, अपने आप को हम मसीह ना कहलाएं। प्रभु के पास आने में यदि हमको कोई चीज रोकती है तो प्रार्थना करें, प्रभु वो चीज हमें हमारे से दूर कर। प्रभु है वो, पूरी दुनिया का रचयिता, उसके घर में जा रहे हैं हम। बहुत बड़ा सौभाग्य दिया है उसने हम कि डायरेक्ट हम उससे बात कर सकते हैं, बीच में कोई नहीं है। एक कलेक्टर ले लो, कोई भी ले लो आप, प्रधानमंत्री से हम डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। और यदि अवसर मिल जाए उससे मिलने का तो रात भर नींद नहीं आएगी कि कल प्रधानमंत्री साहब से मिलना है। सबको बता देंगे, कैमरामैन साथ में लेके जाएंगे कि भाई फोटो भी खींचना। सच्चाई है, एक व्यक्ति से मिलने के लिए हम इतने ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, पर प्रभु जिसके भवन में हम आ रहे हैं वो यहाँ पर उपस्थित है, उससे मिलने में हम थोड़ा सा अगले हफ्ते मिल लेंगे, हर बार मिलते हैं, ये नहीं चलेगा। जब हम उसके लिए करेंगे कार्य तब वो हमारे जीवन में बदलाव करेगा। हाथ, दोनों हाथ से तालियां बजती हैं। इसी का हम 16 का पढ़ते हैं हम, यूहन्ना, और उसका 16 का 13 क्या कहता है? परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। परंतु वह सत्य का आत्मा, यानी कि प्रभु परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर आएगा तो वो अपनी तरफ से नहीं कहेगा, जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। किससे सुनेगा? प्रभु से सुनेगा। जो स्वर्ग में था वो स्वर्ग का आत्मा जब हमें मिलेगा तब परमेश्वर से जो बातें उसने सुनी हैं वही बातें वो हमें बताएगा, सिखाएगा। अपने मन से कुछ नहीं बोलेगा। कितनी बड़ी बात है। एक उपदेशक होने के नाते भी हमें जो वचन कहता है वही बोलना है। अपने मन से यदि हम बोलने लग गए तो आप सोचो, आप पवित्र आत्मा से बड़े नहीं हो। पवित्र आत्मा भी जब अपने मन से नहीं कह रहा तो हम एक मनुष्य क्या बोल सकते हैं? पर यहां साफ कहता है वो कि क्या सिखाएगा वो? तब तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। पवित्र आत्मा ही है जो हमें सत्य का मार्ग बताता है। पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं? सत्य का मार्ग सीख सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, प्रभु यीशु से हम प्रार्थना करें कि प्रभु तू मुझे मार्ग सिखा। जब प्रभु यीशु मसीह किसी को चुनता है ना तो ऐसा नहीं होता कि उसने चुन लिया फिर उसको वो भूल गया। दाऊद राजा को आप ध्यान रखें, 12 साल का जब था वो, तब उसका अभिषेक करने शमूएल नबी को भेजा। शमूएल नबी गया और शमूएल नबी ने जब 6 के 6 उसके बेटे देखे तब उससे पूछता है यशे से कि तेरा और कोई पुत्र है क्या? उसने बोला हाँ, एक छोटा पुत्र और है,
पर वो छोटा है और वो चरवाहा है और वो चरवाही करने गया है, भेड़ बकरियों को चरा रहा है साहब। बोला उसे बुला ला, जब तक वो नहीं आया तब तक हम इस भोज में से ग्रहण नहीं करेंगे। मतलब जिसके लिए वो आया है वो कार्य पहले करना है। ये प्रभु का होना चाहिए हमारे अंदर भी। जिस कार्य के हमें लिए भेजा है वो कार्य पहले होगा, उसके बाद में सारे कार्य होंगे। और जब दाऊद राजा आया तो मात्र 12 साल का था, उसका अभिषेक किया, और जब उसको अभिषेक किया तो उसका पवित्र आत्मा उसके ऊपर आके ठहरा। और दाऊद की उन्नति देखिए आप, 30 साल का होने पर वो राजा नियुक्त हो गया था। हम नहीं हो सकते इतनी जल्दी राजा किसी देश के, हो सकते हैं कि 18-20 साल में, पर प्रभु के आत्मा यदि हमारे साथ है तो हम अधिकारी नियुक्त होंगे। क्योंकि प्रभु बोलता है कि मैं तुम्हें अधिकारी बनने के लिए नियुक्त किया है, चुना है, तुम्हें दास बनने के लिए नहीं चुना। अधिकारी बन सकते हैं हम यदि हम प्रभु की इच्छाओं पे चले और प्रभु से हम मांगे कि प्रभु तू मुझे चुन, मैं तेरे लिए कार्य करने को तैयार हूं। दाऊद राजा शुरू से ही, उसके जीवन को हम जब देखते हैं तो शुरू से ही परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। और उसके लिए लिखा है जब वो गोलियत को मारने गया तो उसके मुंह पे लाली झलकती थी, तो भी उसको डर नहीं था। उसका एक ही विश्वास था कि मैं जीवते परमेश्वर को जानता हूं, जीवते परमेश्वर को मानता हूं, ये पलिस्ती ये क्या कर सकता है। वो जानता था ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई परमेश्वर की है, और परमेश्वर और किसी मनुष्य की लड़ाई होगी तो परमेश्वर ही जीतेगा। उस विश्वास ने उसको विजय दिलाई, उसके सामर्थ्य ने उसको विजय नहीं दिलाई थी, दाऊद के विश्वास ने उसको विजय दिलाई। परमेश्वर यहां हमें इस वचन में सिखाता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करते समय ये याद रखें कि हम एक तो किससे बात कर रहे हैं, और दूसरा हम अपने आत्मिक उन्नति के लिए क्या मांगते हैं। भौतिक उन्नति नहीं, सांसारिक उन्नति नहीं, आत्मिक उन्नति बहुत जरूरी है। जब हम अपने लालच को छोड़कर, अपनी इच्छाओं को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहेंगे, प्रभु हमारे घरों को भर देगा। पतरस का जाल फटा जा रहा था, रात भर मेहनत करी उसने, एक मच्छी नहीं आई। एक मछुआरे के लिए मच्छी कितनी इंपॉर्टेंट होती है आप जानते हैं, उसकी रोजी रोटी है वो, उसको बेचकर वो क्या करता है, अपने घर का पूरा खर्चा चलाता है। रात भर से मेहनत कर रहा था, सोचो उसकी जेब बिल्कुल खाली होगी, नहीं तो वो मेहनत नहीं करता रात भर से। कितनी पैसों की उसकी आवश्यकता होगी, रात भर से मेहनत करा उसने। उसके बाद प्रभु ने जब बोला कि चल जाल डाल, और जब जाल में इतनी उदारता से मच्छियां आई कि जाल फटने लगा, और लास्ट में जो सबसे बेस्ट चीज उसने करी वो क्या थी, प्रभु यीशु के लिए उसने सारी जितनी भी मच्छियां थी सबको छोड़ के चला गया। वचन आप पूरा पढ़ें, बोल लिखा है, बोल सब कुछ त्याग के वो उसी समय उसके पीछे हो लिया। ये प्रभु देखना चाहता है कि हम अपने जो हमारी अर्जित की हुई, अर्न की हुई जो भौतिक सुविधाएं हैं, उन सारी चीजों को हम प्रभु यीशु मसीह के लिए छोड़ सकते हैं क्या। हमारे पैसों को, हमारे जो भी यश है, जो भी हमारे पास है, उन चीज़ों को यदि हम छोड़ने के लिए तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, तो प्रभु यीशु मसीह बोलेगा कि तुझे इतनी आशीष दूंगा, तेरे को कभी जीवन में कमी नहीं आएगी। और ऐसा ही हुआ। पतरस के जीवन को हम देखते हैं तो बहुतायत की आशीष मिली उसको। सोचिए कितना बड़ा एक सम्मान है कि उसने एक लंगड़े के लिए प्रार्थना करी और लंगड़ा तुरंत खड़ा हो गया। ऐसी शक्ति पैसों से नहीं मिलती। कितना भी धनी व्यक्ति हो, घुटने के बल आ जाता है पतरस के सामने भी कि मेरे लिए प्रार्थना कर। ये है परमेश्वर की आशीष। आत्मा से परिपूर्ण जीवन ये है कि उसने सब कुछ त्याग कर क्या करा, प्रभु यीशु मसीह को चुना, और प्रभु यीशु मसीह ने उसको अपना आत्मा दे दिया और वो आत्मा से परिपूर्ण हो गया। लिखा है पेंतिकोस्त के दिन वो आत्मा से भर गया था। सिर्फ और सिर्फ हमें हमारी प्रार्थनाओं में हम उसको ये पुकारें, उससे ये मांगे कि प्रभु तू मुझे अपनी आत्मा से भर दे और मुझे चुन ताकि मैं तेरे कार्य कर सकूं। तेरे कार्य के लिए मुझे चुन। प्रभु जब चुनता है ना तो छोड़ता नहीं है। मैंने पहले भी बोला आपको,
12 साल में चुना था, 18 साल तक उसको नहीं छोड़ा। उसके बाद दाऊद का राज्य पूरा बना रहा, दाऊद का वंशज उसकी राजगद्दी पे बैठा, उसने पूरे जीवन काल में उसे कभी नहीं छोड़ा। नहीं तो एक राजा बन के नियुक्त रहना बहुत बड़ी बात है। इतनी बार लड़ाइयाँ हुई दाऊद के जीवन में। दूसरा, अपने उसकी कुर्सी के लिए, उसके सिंहासन के लिए बीच बीच में उसके पुत्रों ने भी लड़ाई करी, पर उसके बावजूद भी दाऊद का ऊपर जो परमेश्वर की आशीष थी वो बनी रही, छोड़ा नहीं उसने। प्रभु हमेशा हमेशा जिसको चुन लिया उसको मृत्यु के दिन तक संभाल के रखता है। एक और आयत देखते हैं हम रोमियो में से, रोमियो और उसका 8 के 16 में क्या कहता है। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। हमको जो आत्मा मिली है उसके साथ पवित्र आत्मा ये गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर की संतान होने से बड़ा सौभाग्य और कोई नहीं है। एक राजकुमार बन जाते हैं हम, जिसने पूरी दुनिया को रचा उसकी संतान बन गए हम। और अब वो आत्मा खुद गवाही दे रहा है आत्मा से कि हम क्या हैं, उसकी संतान है। प्रभु की संतान होने से बड़ा कोई है कार्य? कोई इतना बड़ा सौभाग्य मिलेगा किसी को, एक राजा की संतान बनना? पर प्रभु बोलता है मेरे पे विश्वास करो, मेरे पीछे चलो, प्रार्थना करते रहो और मेरे पथ के छोड़ोगे नहीं तो तुम मेरी संतान होने के योग्य बन जाओगे। परमेश्वर अपनी संतान बना देता है हमें। और लास्ट में बोलता है वो, एक और आयत देखते हैं, प्रेरितों के काम 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदियों और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरी गवाह होगे। प्रभु यीशु मसीह का जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, परमेश्वर का जब पवित्र आत्मा हम अंदर आता है तो हमारे अंदर सामर्थ्य को हम महसूस करेंगे, हमारे अंदर सामर्थ्य आएगी और हमारी इस सामर्थ्य की जो गवाही है ना केवल हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में, पर पूरी दुनिया के अंदर ये गवाही देगी। इस्राएलियों को परमेश्वर ने चुनकर इस्राएलियों को कनान देश दिया और वो कनान देश जब वो बांट रहे थे तब उसका आत्मा उनके ऊपर था। और क्या बोलता है वो, ये पूरे के पूरे जितने भी लोग हैं जो इस जगह पे बसे हुए हैं सब भाग जाएंगे तुम्हारे को देखकर। और वचन कह रहा है कि वो लोग डरते थे, इस्राएलियों से डरने लग गए थे। वो इस्राएलियों से नहीं डरते थे, वो इस्राएलियों के अंदर जो उसका आत्मा था उस आत्मा से डरते थे। परमेश्वर का जो सामर्थ था उनके साथ, उस सामर्थ से डरते थे कि जितनी भी लड़ाइयां लड़ी, हर एक लड़ाई ये लोग जीते हैं क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ उनके साथ था। हमारे जीवन में परेशानियां, मुसीबत आएंगी, एक एक पल ऐसा बीतेगा कि शायद ही हम सोचें कि हम इस चीज से निकल पाएंगे, पर यदि परमेश्वर का सामर्थ है हमारे साथ तो हर एक जगह हम विजय प्राप्त करेंगे। सिर्फ और सिर्फ उसके आत्मा के द्वारा ही होता है। और लिखा है कि वो क्या बोलता है कि पूरी की पूरी पृथ्वी पर, पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। पृथ्वी की छोर तक कुछ बचा क्या? कुछ नहीं बचा। उसके दास को वो इतना ज्यादा आशीषित कर देता है कि उसकी आत्मा के द्वारा हर एक जगह उसकी क्या होती है, गवाही होती है। और लास्ट में बोलता है वो, एक और आयत देख लेते हैं अपन, गलतियों और 5:22। शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, 23 भी पढ़ लो। नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। कोई भी व्यवस्था नहीं। आत्मा का फल, हम में पवित्र आत्मा है तो उसका फल हम क्या देखेंगे, हमारे अंदर प्रेम होगा एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे की उन्नति से हम खुश होंगे,
ईर्ष्या हमारे जीवन से निकल जाएगी। और क्या है? नम्रता, आनंद होगा, शांति रहेगी जीवन के अंदर। शांति आज ऐसी चीज हो गई है, बड़े बड़े पैसे वाले काउंसलर को पैसा देते हैं कि उनके जीवन में शांति नहीं है। कैसे जीवन जिए, इसके आजकल क्लासेस लग रही हैं। हमें कैसे बच्चों को बढ़ाना चाहिए, इसकी क्लासेस लग रही हैं। और काउंसलर इसकी मोटी फीस लेते हैं, हर घंटे के उनके पैसे लगते हैं। पर प्रभु बोलता है मेरे वचन को पढ़ के तुम उसके अनुसार चलोगे तो तुम्हें किसी काउंसलर की जरूरत नहीं है। तुम्हें सब सिखा दूंगा मैं। और सालों से लोग बाग वचन पढ़ के अपने बच्चों को जो बढ़ा रहे हैं, वो बच्चे अच्छी राह पे चल रहे हैं। एक मनुष्य के अंदर प्रभु से ज्यादा ज्ञान नहीं है। बोलता है तुम्हारे जीवन के अंदर मैं आनंद दूंगा और शांति दूंगा। आनंद कैसे आएगा? हम गरीबी में भी आनंदित रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में उसने संतुष्टि दे दी। जो हमें खाने को मिल रहा है उसके अंदर हम धन्यवाद देके उसको प्रार्थना करके खाना खाते हैं। क्यों? क्योंकि हम संतुष्ट हैं उस खाने से। हमारी आवश्यकताओं को वो पूरी करता है। वचन कहता है मैं तेरी हर एक आवश्यकताओं को पूरी करूंगा और तेरी भली वस्तु की कभी घटी नहीं होगी। एक भी भली वस्तु की घटी नहीं होती उसके चुने हुए लोगों की। और हम सब प्रभु के चुने हुए लोग हैं। प्रभु ने हमको चुना है ताकि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति कर सकें। बिना उसके चुने कोई नहीं कर सकता। बोलता किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। वचनों को ध्यान से पढ़ें, हर एक आवश्यकता में पूरी करूंगा। कुछ चीज बचा? अब कुछ भी नहीं बचा। बोलता है मैं आनंद दूंगा, शांति दूंगा, तुम्हारे मन में धीरज दूंगा। सबसे बड़ी बात धीरज, जो जवानों में बिल्कुल नहीं होती। हर एक काम तुरंत करना है, धीरज के लिए वो परेशान रहते हैं। कैसे वेट करेंगे? 2 घंटा हो गया यार, नहीं आया कोई भी, परेशान हो गए। पर प्रभु बोलता है मेरे संग संग बने रहो, तुम्हारे जीवन में धीरज दूंगा। तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा कितना उज्जवल भविष्य है, मेरे साथ लगे रहो बस। अपने आप उन बच्चों का जो आज सारे के सारे जो गाना गा रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, प्रभु के भवन में आते हैं, उसको आदर सम्मान देते हैं, प्रभु एक भी बच्चे का भविष्य खराब नहीं करेगा। हर एक का उज्जवल भविष्य उसके दिमाग में फिक्स है। उसने सोच रखा है कि इन बच्चों को कहां लेके जाना है। पर सिर्फ और सिर्फ इन बच्चों का धीरज देखता है वो, कि तुम धीरज तुम्हें दूंगा, कृपा, भलाई, विश्वास, सब कुछ उस आत्मा का फल है। हम जब विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह का, क्योंकि उससे समझ लो आप, प्रभु परमेश्वर का आत्मा हमारे दिल में है, तब जाके हम क्या करते हैं? उसके ऊपर विश्वास रख पाते हैं। और लास्ट में बोलता है नम्रता और संयम, ये भी क्या है? आत्मा का ही फल है। और इसके विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। अगर ये सारी चीजें हैं तुम्हारे अंदर, तो निश्चित रूप से जान लो कि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है। और यदि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है तो स्वर्ग राज्य हमारे लिए परमेश्वर ने नियुक्त कर रखा है। प्रभु इन वचनों से हमें आशीषित करे, हमें ये बताए, सिखाए। कुछ जीवन में कोई कमियां हैं तो उसके लिए हम सही मायनों में प्रार्थना करना सीखें और प्रभु से ये मांगें कि प्रभु तू मुझे चुन तेरे कार्य करने के लिए। एक बार वो चुन लेगा तो आपके जीवन में आशीषों को आप गिनते गिनते थक जाएंगे, इतनी आशीष देता है वो। जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड।